हेलो स्टूडेंट्स, ये है डी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 40 या 45 क्वेश्चन है इसमें। अगर आप इसका आंसर अच्छी तरीके से तैयार करके याद कर लेते हैं तो ये आपके फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चंस रिपीटेड होते रहते हैं। 40 में से कम 15 या 20 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में अवश्य मिलेंगे। ठीक है, जिससे कि आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट और शॉर्ट नोट ऑन स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। और एरर्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके प्रकार लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, राइट ए डिटेल नोट ऑन सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। यानी कि फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में इम्प्योरिटी की क्या क्या सोर्सेस हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हेवी मेटल्स और आर्सेनिक। यानी कि लिमिट टेस्ट के बारे में आपको लिखना है। क्लोराइड का, सल्फेट का, आयरन का, हेवी मेटल्स का और आर्सेनिक का। ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। आयरन, आर्सेनिक, हेवी मेटल और सल्फेट का ये हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नेक्स्ट है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वोलूमेट्रिक एनालिसिस एंड एक्सप्लेन एसिड बेस टाइट्रेशन। यानी कि वोलूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, और एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। यानी कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होते हैं, उसके प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशन के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। यानी कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, एप्लीकेशन या फिर ये कहाँ पे अप्लाइड किए जाते हैं, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द नॉन इक्वस टाइट्रेशन विथ प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। ठीक है, यानी कि नॉन इक्वस टाइट्रेशन क्या होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, और इसके प्रिंसिपल और एप्लीकेशन के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है, राइट द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रीसिपिटेशन टाइट्रेशन। यानी कि प्रीसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होते हैं, इसके बारे में लिखना है। प्रिंसिपल और एप्लीकेशन को भी एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, गिव द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन। यानी कि रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होते हैं, इसको एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन हीमाटेनिक्स विथ द एग्जाम्पल्स। ठीक है, यानी हीमाटेनिक्स क्या होते हैं और इसके बारे में लिखना है और एग्जाम्पल भी देना है। हीमाटेनिक्स यानी कि जो हमारे शरीर में आयरन की मात्रा को बढ़ाते हैं, ब्लड की मात्रा को बढ़ाते हैं, वो सब्सटेंस के बारे में आप लोग को लिखना है। दवाइयों के बारे में लिखना है उसके, और उसके एग्जाम्पल क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, डिफाइन एंटासिड, राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड। यानी कि एंटासिड क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे स्टमक में एसिडिटी बनने लगती है, गैस बनने लगती है, तो हम कौन सी मेडिसिन लेते हैं, एंटासिड, यानी कि गैस को कम करने वाला। ठीक है, तो उसका डिफिनेशन लिखना है और एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट, गिव सम एग्जाम्पल्स। एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है, ये डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बुक से इसका आंसर आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और इसका आंसर आप खुद से लिखेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर लिखते समय आपको आंसर याद हो जाएगा, और बाकी इसको 4-5 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा और पेपर में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट विथ सम एग्जाम्पल। एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल भी लिखने हैं। राइट ए नोट ऑन डेंटल प्रोडक्ट विथ एग्जाम्पल। यानी कि डेंटल प्रोडक्ट
के बारे में आपको लिखना है और एग्जाम्पल भी देना है, यानी कि डेंटल प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, उनके मेडिसिन का नाम क्या है, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट, राइट डाउन द वेरियस मेडिसिनल गैसेस। ठीक है, यानी कि जितने भी मेडिसिनल गैसेस हैं कितने प्रकार के हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से राइट अ डिटेल नोट ऑन IUPAC सिस्टम ऑफ nomenclature, also explain the nomenclature of compound containing functional group। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन अबाउट nomenclature of the बाईसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन ट्राइवियल और कॉमन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनेस्थेटिक्स ड्रग विथ एग्जाम्पल थायोपेंटल सोडियम, केटामाइन और हाइड्रोक्लोराइड। केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड यानी कि एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। ठीक है, थायोपेंटॉन, केटामाइन और केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड ये क्या होते हैं, इसके बारे में भी लिखिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, राइट द ब्रीफ नोट ऑन डायज़ेपाम, अल्प्राजोलाम एंड फेनोबार्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन से राइट अबाउट एंटीसाइकोटिक विथ एग्जाम्पल क्लोरप्रोमाजाइन, हाइड्रोक्लोराइड और हेलोपेरिडोल, रेस्पेरिडोन और सल्प्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक्सप्लेन एंटी कन्वल्सेंट एंड एंटी डिप्रेसेंट, यानी कि एंटी कन्वल्सेंट और एंटी डिप्रेसेंट क्या होते हैं, इसके बारे में आप लिखिए। इसका आप इसमें डिफिनेशन लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हैं और इसका यूजेज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट नोट ऑन ड्रग फेनिटोइन फ्लूऑक्सीटिन, यानी कि ये जो दो मेडिसिन दिए गए हैं फेनिटोइन और फ्लूऑक्सीटिन, इस मेडिसिन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कि ये मेडिसिन कौन सी बीमारी में यूज होती है, इसके क्या डोजेज हैं, ठीक है, इसके बारे में लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट विथ द डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट विथ एग्जाम्पल नेफाजोलिन, नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, यानी सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और इनडायरेक्ट एक्टिंग और डायरेक्ट एक्टिंग के बारे में भी लिखना है और इसमें नेफाजोलिन और नॉर एफानेफ्रिन के एग्जाम्पल के साथ में लिखना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट एंड राइट नोट ऑन प्रोप्रानोलोल। नेक्स्ट क्वेश्चन से राइट द शॉर्ट नोट ऑन कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट विथ एग्जाम्पल एट्रोपाइन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक्सप्लेन द सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट ट्रोपिकामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक्सप्लेन द एंटी अरिथमिक ड्रग्स विथ एग्जाम्पल फेनिटोइन सोडियम। नेक्स्ट है राइट द नोट ऑन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट विथ एग्जाम्पल कैप्टोप्रिल। राइट अबाउट एंटी एंजाइनल एजेंट, एक्सप्लेन आइसोसोर्बाइट डिनिट्रेट, यानी कि एंटी एंजाइनल एजेंट क्या होते हैं उसका डिफिनेशन लिखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आइसोसोर्बाइट डिनिट्रेट के बारे में भी एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द डायरेटिक, राइट एनी टू ड्रग एसिटाजोलामाइड, फ्रूसिमाइड। ठीक है, यानी डायरेटिक्स क्या होते हैं इसके बारे में लिखना है, इसका डिफिनेशन लिखना है और जो दो ये ड्रग के एग्जाम्पल दिए गए हैं इसके बारे में भी एक्सप्लेन करना आपको।
नेक्स्ट है व्हाट आर द हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एंड राइट अबाउट इंसुलिन एंड इट्स यूज। यानी कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं? वो ड्रग जो क्या करते हैं, हमारे हाइपरग्लाइसीमिया होती है उसमें हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दिए जाते हैं। यानी कि जो ड्रग हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा को कम कर देते हैं, ग्लूकोज की मात्रा को रिड्यूस करने का काम करते हैं, ठीक है, उसको हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल कह रहा है कि इसके बारे में लिखिए इंसुलिन के बारे में, ठीक है, इंसुलिन क्या होता है, उसका यूजेज क्या है, ठीक। तो आप सभी को पता होगा इंसुलिन डायबिटीज़ की बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है। जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है, मधुमेह, यानी कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने लगती है, तो इंसुलिन लगाया जाता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन मेटफॉर्मिन ग्लिबेनकिलामाइड। मेटफॉर्मिन और ग्लिबेनकिलामाइड के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट, राइट अबाउट मोर्फिन एनालॉग नारकोटिक एंटागोनिस्ट, ठीक है, मोर्फिन एनालॉग के बारे में लिखना है, नारकोटिक एंटागोनिस्ट के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग क्या होते हैं, इसके बारे में लिखना। आप इसका क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं ड्रग का, ठीक है, NSAID ड्रग का क्लासिफिकेशन इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, इन सब के यूजेज लिख सकते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट भी आप लिख सकते हैं, इनके क्या डोजेज हैं, फिर कितनी डोज में ले सकता है, इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट नोट ऑन एस्प्रिन पैरासीटामोल। यानी कि एस्प्रिन क्या होता है, इसके यूजेज क्या है, पैरासीटामोल क्या होता है, इसके यूजेज क्या है, इसके बारे में लिखना है आपको। इसके स्ट्रक्चर भी बनाने होते हैं, यानी कि इसमें जितने भी केमिकल कंपाउंड के नाम दिए गए हैं उनका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो केमिस्ट्री में और अच्छा नंबर मिलता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द एंटी फंगल एजेंट विथ एग्जाम्पल केटोकोनाजोल, ठीक है, एंटी फंगल एजेंट क्या होते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। केटोकोनाजोल क्या होते हैं इसके बारे में भी डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट आर द यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट विथ एग्जाम्पल, ठीक है, यानी कि UTI इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट क्या होते हैं उनके क्लासिफिकेशन को लिखना है, ठीक है, और उसके यूजेज के बारे में लिखना है, और अफ्लोक्सासिन क्या होते हैं इसके बारे में भी लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल। यानी कि एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट क्या होते हैं, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी जिसको आम बोलचाल की भाषा में TB बोलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को TB हो जाती है तो एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन दी जाती है, तो उसी के क्लासिफिकेशन आपको लिखना है, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल भी देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक्सप्लेन एंटीवायरल एजेंट एग्जाम्पल्स और साइक्लोविर, ठीक है, एंटीवायरल एजेंट क्या होते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, और ये साइक्लोविर के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना है। ये साइक्लोविर क्या है, एक प्रकार का एंटीवायरल ड्रग है। नेक्स्ट है व्हाट आर द एंटी मलेरियल विथ एग्जाम्पल यानी कि एंटी मलेरियल ड्रग क्या होते हैं, ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं आप, डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसके यूजेज लिख सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप तैयार कर लीजिए, ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द एंटीबायोटिक क्या होते हैं इसके बारे में आपको डिफिनेशन लिखना है और इसके एग्जाम्पल भी देने हैं। राइट द डिटेल नोट ऑन पेनिसिलिन जी एमोक्सिसिलिन, यानी कि पेनिसिलिन के बारे में भी लिखना है और एमोक्सिसिलिन के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना है। यानी कि पेनिसिलिन क्या होते हैं, इसको कौन सी बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है, एक हमारे बॉडी के अंदर किस प्रकार से वर्क करते हैं, इसके क्या डोजेज है, ठीक है, इसके बारे में लिखना होगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द टेट्रासाइक्लिन, राइट द 2 एग्जाम्पल्स। टेट्रासाइक्लिन क्या होते हैं इसके बारे में लिखिए, इसका स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, और 2 एग्जाम्पल भी दीजिए, ठीक है।
केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी होता है केमिकल कंपाउंड का। नेक्स्ट है व्हाट आर द मैक्रोलाइड, राइट द 2 एग्जाम्पल्स, यानी कि मैक्रोलाइड क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में लिखिए और 2 एग्जाम्पल दीजिए। नेक्स्ट है व्हाट आर द एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट, एग्जाम्पल साइक्लोफॉस्फामाइड, ठीक है, यानी कि एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं, डिफिनेशन लिख सकते हैं, यूजेज लिख सकते हैं, ठीक है, और ये साइक्लोफॉस्फामाइड के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको 45 क्वेश्चंस दिया है, इसको आप अच्छी तरीके से आंसर तैयार कर लीजिए। इसमें से कम फाइनल बोर्ड की एग्ज़ाम में 15 से 20 क्वेश्चन निश्चित अवश्य ही मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको डी फार्म से रिलेटेड सभी नोट्स मिलते रहें और फार्मेसी से रिलेटेड अपडेटेड जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। तो प्रिय छात्र, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आप तक नए नए वीडियो डी फार्म से रिलेटेड आप तक पहुंचता रहे, नए नए नोट्स भी मिलते रहें। इसमें समय समय से क्वेश्चंस को अपडेट करते रहेंगे, ठीक है, और इसके आने वाले समय में सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आपको इस हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा।